तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो पिछले बार क्लास के बारे में बात की थी और बताया था कि क्लास जो होता है एक बंडल होता है, एक हिसाब से जो मेथड एट्रीब्यूट को बंडल करने की कोशिश करता है, साथ में रखने की कोशिश करता है, साथ रखता है। जिसमें एट्रीब्यूट को बताया था कि एट्रीब्यूट जो होती है वो स्टेट का काम करती है, उस क्लास की अवस्था के बारे में बात करती है, और जो मेथड होता है उस क्लास के बिहेवियर को बताता है। इसी तरीके से हम इसके क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, ये क्लास नेम होता है और उसके बाद ये हमारा क्लास नेम हो गया और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं, ये तीनों ऑब्जेक्ट इसके एक ही क्लास के मेथड को एक्सेस कर रहे होंगे। मान लीजिए एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, इसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी बिहेवियर और स्टेट की बात होती है, और ऑब्जेक्ट जिस मेथड को एक्सेस कर रहा होगा, यानी अपने क्लास के मेथड को एक्सेस कर रहा होगा, तो वो जो मेथड होता है शेयर्ड होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी इस मेथड को एक्सेस कर सकता है, इस मेथड को, और ये ऑब्जेक्ट है ये भी इस मेथड को एक्सेस कर सकता है, और ये ऑब्जेक्ट है ये भी इस मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो इस हिसाब से ये जो मेथड है शेयर्ड विथ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिसाइड होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट में जो स्टेट होती है वो ये तो शेयर हो गया, ठीक है, ये शेयर हो गया, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो शेयर्ड नहीं होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो एट्रीब्यूट होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट हुए, ठीक। तो एक ऑब्जेक्ट के जितने जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो शेयर्ड नहीं होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने अपने तरफ से जो एट्रीब्यूट बनाए हैं इस क्लास के लिए, ठीक, तो वो एट्रीब्यूट जो है अगर ए ने बनाए हैं, ठीक, ए ने बनाए हैं, जो भी एट्रीब्यूट अपने तरफ से बनाए हैं इसमें डाले हैं, ठीक, तो वो एट्रीब्यूट बी से शेयर नहीं होते हैं, और जो बी ने बनाए हैं वो सी से नहीं होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उनकी एक कॉपी ये खुद बना के रखता है ऑब्जेक्ट, तो वो शेयर नहीं होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बिहेवियर को तो शेयर कर लेते हैं, ठीक, सेम क्लास के बिहेवियर को तो आपस में शेयर कर लेते हैं। जैसे इसी मेथड को इसने भी एक्सेस कर लिया, इसी मेथड को इसने भी एक्सेस कर लिया, और इसी मेथड को इसने भी एक्सेस कर लिया। तो बिहेवियर को तो शेयर करते हैं, मेथड को शेयर करते हैं, सेम क्लास में बने हुए मेथड को शेयर कर लेंगे, लेकिन वो स्टेट यानी एट्रीब्यूट्स को शेयर नहीं करते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, थियोरेटिकली आप जान लीजिए, और इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखते हैं इसी चीज़ को। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं ये जो क्लास बिहेवियर था इसको, कि किस तरीके से क्लास बिहेवियर को उसके हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करता है, लेकिन स्टेट को शेयर नहीं किया जाता है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट अपनी खुद की स्टेट यानी अपने खुद के एट्रीब्यूट को मेंटेन करके रखता है। तो इसी को हम इस कोड में देखेंगे, और इसके पहले हमें सेल्फ को जानना भी पड़ेगा कि आखिर सेल्फ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो उसके बाद हम इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास बनाते हैं। तो ये हमारा क्लास कीवर्ड हो गया। उसके बाद क्लास का नेम देते हैं। क्लास का नेम मान लीजिए हम दे देते हैं पर्सन, और ये हमारा कॉलन हो गया। और फिर नीचे आते हैं और एक हम बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए फंक्शन ले लेते हैं, ठीक। और इसका नाम ले लेते हैं, कुछ भी रख देते हैं, माई नेम रख देते हैं। और ये हमारा हो गया
माई नेम और एक कॉलम, और उसके बाद हम एक प्रिंट फंक्शन इसमें डाल देते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है, कोई चीज़ प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माई नेम इज महेश। ठीक, ये हो गया हमारा। और उसके बाद हम आते हैं वापस और यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम। ठीक, एम नाम का ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वेरिएबल बनाया और इससे हम पर्सन यानी कि हम क्लास को लिखते हैं, क्लास नेम यहाँ लिखा जाता है और पैरेंथेसिस लिखते हैं। ठीक, इतना होने से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को हम एक जो वेरिएबल है उससे अटैच कर देते हैं, यानी कि हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाता है एक हिसाब से और ये हमारा क्लास हो जाता है। ठीक, इस हिसाब से ये हमारा काम करता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा इधर क्या लिखा जाता है, क्लास लिखा जाता है, और इधर ये पैरेंथेसिस भी लिखना ज़रूरी होता है, और हमारे ये ऑब्जेक्ट हो गया है। अब ऑब्जेक्ट से हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट किस लिए होता है, ऑब्जेक्ट क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक, तो हम इसका जो क्लास की चीज़ें हैं, यानी कि जो ये मेथड है क्लास का, जो बिहेवियर है उसको एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, तो हम इसके लिए एम लिखते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उसका ये जो मेथड है इसका नाम लिखेंगे। ठीक, तो माई नेम ये आ भी गया, माई नेम लिखा। अब देखिए, यानी कि इतना लिखने से हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, मतलब हमारा ये वाला मेथड चल जाएगा। कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है माई नेम ये चल जाएगा, यानी कि ये वाला लिख कर आना चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं रिजल्ट कि क्या ऐसा होता है। ये देखिए क्या लिखा है, टाइप एरर, माई नेम टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 1 वाज गिवन। इसका क्या मतलब है? इस एरर से ही आपको पता चलेगा कि आखिर सेल्फ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो चीज़ लिखी है हमने, ये जो पर्सन नाम का क्लास है इसके अंदर मेथड को एक्सेस करने की कोशिश की, तो ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका होता है। ठीक, मतलब ये तरीका होता है कि हम इसको ये क्लास नेम लिखते हैं और पैरेंथेसिस, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है उसको एक वेरिएबल से अटैच कर देते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, एम ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो क्लास की चीज़ को यानी क्लास के मेथड को एक्सेस किया, m.myName ये क्लास एक्सेस कर दिया, लेकिन हुआ नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हम जिस चीज़ को यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे तो इसको पाइथन इंटरप्रेटर कैसे इसको कन्वर्ट करता है दूसरी भाषा में, मतलब दूसरी भाषा मतलब दूसरे तरीके से इसको कैसे इंटरप्रेट करता है पाइथन इंटरप्रेटर, वो देखना ज़रूरी है। तो पाइथन इंटरप्रेटर इस कोड को दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करता है, दूसरे तरीके से बनाता है, फिर उसके बाद वो इसको रीड करता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो पाइथन इंटरप्रेटर एम की जगह पर क्या लिखता है, पाइथन इंटरप्रेटर एम की जगह लिखता है क्लास नेम यानी पर्सन। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर डॉट लगा हुआ तो यहाँ भी डॉट लगेगा, और माई नेम जो है जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे इधर भी हमारा माई नेम लिख जाएगा। तो ये हम माई नेम लिख देते हैं और ये हमारा पैरेंथेसिस हो गया। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये जो है एम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट को इस मेथड के अंदर पास कर दिया जाता है। ठीक है, माई नेम जो मेथड है इस मेथड के अंदर इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से वैल्यू के रूप में पास कर दिया जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ को पाइथन इंटरप्रेटर इस प्रकार से कन्वर्ट करके देता है, मतलब इस चीज़ को पाइथन इंटरप्रेटर इस तरीके में इस कोड में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो काम करता है, फिर वो कॉल करता है इसको। ठीक, अब यहाँ पर मिस्टेक क्या आ रही, देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी। ये जो लिखा है ना, माई नेम टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 1 वाज गिवन, ये बोल रहा है कि यहाँ से जो मेथड में एक वैल्यू भेजा तो गया है यहाँ पर, ठीक, लेकिन यहाँ पर 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स यहाँ पे ले रहा है वो, यहाँ से भेजा गया कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ रिसीवर है ही नहीं। अब जब रिसीवर नहीं है तो एरर तो आएगी, यही चीज़ लिखी हुई है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम देना पड़ेगा।
ठीक, तो चलिए देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए हम ARB लिख देते हैं। ठीक, ARB लिख देते हैं और इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये रन कर गया। इसलिए रन कर गया क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दी है, एक वेरिएबल दिया है। ठीक, तो यही काम होता है सेल्फ का। तो इसी की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग, लेकिन एक जनरल जो डिफिनेशन है, जनरल जो कन्वेंशन है वो ये है कि यहाँ पर सेल्फ लिखा जाए, क्योंकि इस पूरी कम्युनिटी यही लिखती है, तो हम लोग भी यही लिखेंगे सेल्फ। इसलिए यहाँ पे सेल्फ लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, रन कर गया। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए सेल्फ का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पाइथन जो होता है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ से एज ए वैल्यू यहाँ से पास करता है मेथड के अंदर। ठीक, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के जरिए उस मेथड को कॉल किया जा रहा है, उस मेथड के अंदर ही उस ऑब्जेक्ट को डालकर भेजा जाता है। कहने का ये मतलब जो कि यहाँ पे रिसीव होता है सेल्फ के रूप में। ठीक, इसलिए ये इसमें बिना एरर, कोई एरर नहीं होती है। उसके बाद ये रन कर जाता है और ये हमारा कोड रन कर जाता है इस मेथड के अंदर। ये चीज़ इसीलिए सेल्फ का इस्तेमाल होता है। और वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था कि क्लास बिहेवियर को उसके हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर किया जाता है। ठीक, मतलब क्लास जो बिहेवियर है यानी मेथड को उसके हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करता है, लेकिन स्टेट को यानी एट्रीब्यूट्स को शेयर नहीं करता। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट यानी अपने एट्रीब्यूट को खुद मेंटेन करके रखता है। तो एट्रीब्यूट की तो बात में करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट तो कोई है नहीं, यहाँ पे तो केवल बिहेवियर यानी कि मेथड है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर आपको दिखा कि एक हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम और बना लेते हैं, मान लीजिए n नाम का। ठीक, तो n नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हमारा n नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेल्फ है, ठीक, वो सेल्फ इस ऑब्जेक्ट से संबंधित है। ठीक, और उसके बाद ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट जब जो है इस मेथड को कॉल करेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए n डॉट माई नेम। ठीक, तो ये जो है ये आपको क्या दिख रहा है, यही मेथड ये ऑब्जेक्ट m नाम का ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहा है और इसी मेथड को n नाम का ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि क्लास जो होता है वो बिहेवियर को यानी कि मेथड को उसके हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करता है। यही लाइन है इसके लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सेल्फ है, ये कोई सेल्फ ऐसा नहीं है कि एक जनरल है। जनरल मतलब एक स्ट्रिंग है जो कि जब ये कॉल करता है तो ये सेल्फ जो होता है m से अटैच हो जाता है, m से संबंधित हो जाता है। जब n उसको कॉल करता है तो वो जो है वो n ऑब्जेक्ट से जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। ठीक, तो एक ही नाम एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज अलग अलग होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर इसमें कोई एट्रीब्यूट देना चाहें तो हम यहाँ से एट्रीब्यूट भी सप्लाई कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट का हम आगे देखेंगे। तो आपको ये जो बिहेवियर समझ में आया होगा इस टाइप में। तो चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर। Audio Jungle.